हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पर्पल सोल। आज हम देखने जा रहे हैं ए लव सो ब्यूटीफुल का 17th एपिसोड। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। इस एपिसोड के शुरुआत में सभी बच्चे फाइनल एग्जाम लिख रहे होते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद जैंगचन क्षोची के लिए स्कूल के बाहर इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ क्षोची भाग कर आती है। जैंगचन क्षोची से एग्जाम कैसा था कहकर पूछता है। क्षोची मुझे पता नहीं, उसके बारे में याद मत दिलाओ कहती है। जैंगचन मुस्कुराता है और वो दोनों साथ में घर के ओर जाते हैं। दूसरी तरफ लुयंग भी जैंगशियो को वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ जैंगशियो आती है और वो लुयंग को देखकर वहाँ से आगे जाती है। लुयंग सैड हो जाता है। तभी जैंगशियो पीछे मुड़कर लुयंग को उसके साथ आने के लिए कहती है। लुयंग खुशी से जैंगशियो के पीछे जाता है। अगले दिन टीचर सभी स्टूडेंट्स को फ्यूचर में जाके अच्छे करने के लिए कहकर सैड हो जाते हैं। सभी बच्चे स्कूल के साथ जुड़े हुए मेमोरीज को याद कर कर रोने लगते हैं। दूसरी तरफ क्षोची के माँ क्षोची को एग्जाम में अच्छे स्कोर्स आने के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ क्षोची आती है। उसे देखते ही क्षोची के माँ उसकी आरती उतारती है। दूसरी तरफ जैंगचन के माँ जैंगचन के ऊपर बहुत गुस्से में होते हैं। फिर हमें 2 हफ्ते के बाद के सीन दिखाया जाता है जहां पर क्षोची डरते हुए एग्जाम के रिजल्ट चेक कर रही होती है। उसे अच्छे स्कोर्स आ चुका होता है। उसे देखकर क्षोची सीधा जैंगचन के घर के ओर भाग जाती है और वो उसकी स्कोर जैंगचन को बताती है, लेकिन जैंगचन का स्कोर नहीं पूछती और वो जैंगचन से बताती है, मुझे लगा तुम मुझे कॉफी पीने के लिए इनवाइट करोगे, लेकिन तुम तो मुझे घर के अंदर भी नहीं बुला रहे हो। उसकी बात को सुनकर जैंगचन मुस्कुराकर उसे बाहर कॉफी पीने के लिए ले जाता है। क्षोची बहुत खुश हो जाती है। सड़क पर जाते वक्त क्षोची जूस के बारे में बता रही होती है। जैंगचन पूछता है, तुम मेरे स्कोर्स के बारे में क्यों नहीं पूछ रही हो? क्षोची बताती है, तुम मुझसे तुम्हारे स्कोर्स पूछने के लिए रिक्वेस्ट करो, मैं पूछूंगी। वैसे तुमसे पूछने के लिए कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं पूछूंगी तो तुम शो ऑफ करोगे। मुझे पता है तुम टॉप कर चुके होंगे कहती है। फिर दोनों एक शॉप के अंदर जाते हैं। जैंगचन क्षोची को जूस दिलाता है। जैंगचन खुद का जूस को पीकर इसमें शक्कर ज्यादा है कहकर क्षोची को पीने देता है। क्षोची खुशी से दोनों जूस को एक साथ में पीने लगती है। दूसरी तरफ ओबोसॉन्ग स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। अगले दिन टीचर सभी बच्चे से स्कूल कंप्लीट होने की वजह से दूसरी कॉलेज के लिए एप्लीकेशन भरने के लिए कहते हैं। सभी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन भरकर देते हैं। क्षोची भी देती है। क्षोची के पीछे जैंगचन भी एप्लीकेशन देने के लिए जाता है। टीचर जैंगचन से, तुम्हारे माँ आने वाले हैं। तभी जैंगचन वहीं पर ही बैठकर उसके माँ के लिए इंतजार कर रहा होता है। जैंगचन के लिए क्षोची स्कूल के खिड़की के पास आकर इंतजार कर रही होती है। उसे इंतजार करते हुए देखकर जैंगचन खुश हो जाता है। तभी वहाँ जैंगचन के माँ आती है और वो जैंगचन का कॉलेज एप्लीकेशन को देखकर जैंगचन के ऊपर चिल्लाती है, लेकिन जैंगचन मुझे अब्रॉड नहीं जाना है। अगर आप मुझे वहाँ भेजोगे तो भी मैं नहीं पढ़ूंगा कहकर वहाँ से गुस्से से बाहर जाता है और वो जाते वक्त क्षोची को भी खींचकर ले जाता है। दूसरी तरफ लुयंग और जैंगशियो बात करते हुए जा रहे होते हैं। जाते वक्त जैंगशियो लुयंग को कन्फेस करती है। लुयंग शॉक हो जाता है। फिर हमें जैंगचन और क्षोची को दिखाया जाता है। क्षोची जैंगचन से बहुत सारे सवाल पूछकर बताती है, वैसे तुम्हारे माँ तुम्हें अब्रॉड में पढ़ाना चाहते थे। जैंगचन कुछ नहीं कहता। क्षोची फिर से बताती है, तुम बहुत जिद्दी हो। जैंगचन क्षोची को डांटने ही वाला होता है, लेकिन नहीं डांटता और वो मुस्कुराता है। नेक्स्ट सीन में जैंगचन लुयंग और जैंगशियो को उनके मनपसंदीदा कॉलेज में सीट मिल जाती है और वो सब खुश हो जाते हैं। जैंगचन क्षोची के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन क्षोची की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी होती है क्योंकि वो एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो चुकी होती है। क्षोची रोने लगती है। तभी उसकी माँ बाप उसे बताते हैं, कोई बात नहीं, अगर एक कॉलेज में सीट नहीं मिली तो क्या, दूसरे कॉलेज में भी ट्राई कर सकती हो ना। लेकिन क्षोची किसी से भी बात नहीं करती और वो रूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर कर बैठ जाती है। दूसरी तरफ जैंगचन क्षोची को कॉल कर रहा होता है, लेकिन क्षोची कॉल नहीं उठाती। उसे देखकर जैंगचन टेंशन में पड़ जाता है। तभी उसका छोटा भाई क्षोची के घर जाकर बात करने के लिए कहता है। जैंगचन क्षोची के घर में जाता है। तभी क्षोची के माँ बाप क्षोची को कॉलेज में सीट नहीं मिली है, इसकी वजह से वो नाराज है और वो रूम के बाहर नहीं आ रही है और जैंगचन से क्षोची को मनाने के लिए कहते हैं।
तभी जैंगचन क्षोची के कमरे के दरवाजा खटखटाने लगता है। क्षोची माँ समझकर डांटने लगती है। जैंगचन बात करने लगता है। तभी क्षोची जैंगचन को कमरे के अंदर खींचकर दरवाजा बंद करती है और क्षोची जमीन पर बैठ जाती है। उसे देखकर जैंगचन भी जमीन पर बैठ जाता है, लेकिन जैंगचन को कुछ अजीब लगता है और वो क्षोची को बाहर बात करने के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ ओबोसॉन्ग स्विमिंग कंपटीशन के पहले क्षोची को याद कर स्विमिंग करने के लिए जाता है और वो स्विमिंग कंपटीशन में जीत जाता है। उसके बाद वो क्षोची को बताने के लिए कॉल कर रहा होता है, लेकिन क्षोची कॉल नहीं उठाती। इसके वजह से ओबोसॉन्ग सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ क्षोची और जैंगचन पार्क में होते हैं। जैंगचन क्षोची के लिए खाना लेकर आता है। क्षोची खाने लगती है। तभी जैंगचन उसे टिश्यू पेपर देता है। तभी क्षोची अचानक जोर से रोते हुए बताती है, तुम सभी लोग कॉलेज में जाओगे, मैं घर में ही अकेले रहूंगी। जैंगचन को बुरा लगता है और वो उसे, तुम अगले साल फिर से एग्जाम लिख सकती हो। क्षोची बताती है, क्या फायदा, मुझे पता है मैं फिर से फेल होने वाली हूँ। जैंगचन बताता है, ऐसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें पढ़ने में मैं मदद करूँगा। तुम्हें ड्राइंग करना बहुत पसंद है ना, तुम हमारे कॉलेज में आर्ट्स ले लो, अभी तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। क्षोची मान जाती है और वो फिर से रोते हुए, मुझे भूख लगी है कहती है। उसे देखकर जैंगचन उसे खाना खिलाता है। क्षोची के घर में क्षोची के माँ बाप क्षोची के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ क्षोची आती है और वो उन दोनों से बताती है, मैं फिर से एग्जाम लिखूंगी, एक बार फेल हो गई तो क्या हुआ। उसकी बात को सुनकर क्षोची के माँ बाप खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ ओबोसॉन्ग लुयंग को कॉल कर क्षोची के बारे में पूछता है। तभी लुयंग, क्षोची एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गई है, शायद इसकी वजह से क्षोची नाराज है कहता है। ओबोसॉन्ग को बुरा लगता है। तभी ओबोसॉन्ग स्विमिंग कंपटीशन में जीत जाने के लिए ओबोसॉन्ग के इंटरव्यू लेते हैं। घर में क्षोची पापा के साथ बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी ओबोसॉन्ग को टीवी में देखकर क्षोची बहुत खुश हो जाती है और वो पापा से बताती है, ओबोसॉन्ग मेरे क्लास में पढ़ता था और वो मेरी बहुत अच्छा दोस्त है कहकर पापा को दिखाती है। ओबोसॉन्ग इंटरव्यू में बताता है, क्षोची तुम एग्जाम में फेल हो गई तो क्या हुआ, तुम फिर से लिख सकती हो और तुम एक दिन जरूर आगे आने वाली हो कहता है। उसका बात को सुनकर क्षोची नाराज होकर पापा से बताती है, अब ओबोसॉन्ग की वजह से पूरी दुनिया को पता चल गया मैं एग्जाम में फेल हो गई हूँ। दूसरी तरफ जैंगचन टीवी में जब ओबोसॉन्ग क्षोची का नाम लेता है तभी वो जल जाता है। अगले सुबह जैंगचन नया कॉलेज के लिए निकलता है। तभी वहाँ क्षोची जैंगचन से बात करने के लिए आती है। जैंगचन बताता है, मैं अभी कॉलेज जाता हूँ, तुम अच्छे से पढ़ो, अगर तुम्हें जरूरत है तो मुझे कॉल कर सकती हो कहकर क्षोची का बाल को टच करने लगता है। क्षोची खुश हो जाती है और वो वहाँ से उसकी ड्राइंग क्लास में जाती है, लेकिन क्लास में कोई नहीं होते। इसकी वजह से क्षोची इधर उधर जाती है। तभी उसकी नजर फ्रूट्स पर पड़ जाती है और वो चुपके फ्रूट्स को खाने लगती है। नेक्स्ट सीन में ड्राइंग टीचर ड्राइंग पढ़ा रहे होते हैं। ड्राइंग क्लास खत्म होने के बाद भी क्षोची ड्राइंग कर रही होती है। उसे देखकर वॉचमैन क्षोची से बाहर जाने के लिए कहते हैं। क्षोची बाहर जाती है। दूसरी तरफ जैंगचन नया कॉलेज के कैंटीन में बैठकर क्षोची के कॉल के लिए इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़की आकर जैंगचन को पटाने की कोशिश करती है, लेकिन जैंगचन उसे इग्नोर कर वहाँ से बाहर चला जाता है और वो क्षोची को कॉल करता है। क्षोची बताती है, मैं तुम्हारे कहने पर मन लगाकर पढ़ाई भी करूंगी और तुम्हारे कॉलेज में आर्ट्स लेने के लिए पूरी तैयारी भी करूंगी कहती है। उसकी बात को सुनकर जैंगचन बहुत खुश हो जाता है। फिर छुट्टी में जैंगचन, लुयंग और जैंगशु क्षोची से मिलने के लिए ड्राइंग क्लास में जाते हैं। उन तीनों को ड्राइंग क्लास में देखकर क्षोची बहुत खुश हो जाती है। जैंगचन क्षोची को पास बुलाता है। क्षोची भागते हुए आकर जैंगचन का हाथ पकड़ती है। तभी वहाँ ओबोसॉन्ग चिल्लाते हुए आता है। उन चारों को साथ में देखकर ओबोसॉन्ग खुश हो जाता है और वो लोग साथ में एक दूसरे का टांग खींचने लगते हैं। फिर हमें 3 महीने के बाद की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्षोची एग्जाम के लिए मन लगाकर रात भर पढ़ाई कर रही होती है और वो आर्ट्स एग्जाम लिखने के बाद जैंगचन को कॉल करती है। जैंगचन एग्जाम के बारे में पूछता है। क्षोची बताती है, मुझे लगता है इस बार मैं पास हो जाऊंगी, तुम बस मेरी इंतजार करो।
कॉलेज आकर मैं तुम्हें सीनियर कहकर बुलाऊंगी। जैंगचन बताता है ज्यादा रिलैक्स होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इस एग्जाम के बाद कल एंट्रेंस एग्जाम भी लिखना है, उसकी तैयारी भी करो कहता है। उसका बात को सुनकर क्षोची बताती है तुम मेरे पापा की तरह क्यों बात कर रहे हो, कुछ अच्छे से भी बात कर सकते हो ना। जैंगचन मुस्कुराकर कॉल काट लेता है। नेक्स्ट सीन में जैंगचन का हॉस्टल में सभी लोग कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बुरा ही कर रहे होते हैं। तभी जैंगचन क्षोची के बारे में सोचकर टेंशन में पड़ जाता है और वो क्षोची को कल के एग्जाम में अच्छे से लिखना कहकर मैसेज करता है। क्षोची जैंगचन का मैसेज को देखकर खुश हो जाती है। फिर हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्षोची एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट देख रही होती है। इस बार क्षोची एग्जाम में पास होकर कॉलेज में सेलेक्ट हो जाती है और वो खुश होकर जैंगचन को हॉस्टल से आने के लिए बुलाती है। जैंगचन आ जाता है और क्षोची से पूछता है बाहर इतनी धूप है, अब तुम्हें कहाँ जाना है। क्षोची बताती है मैं एग्जाम पास कर चुकी हूँ, हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। जैंगचन बताता है तुम कुछ भी बोलती हो, एग्जाम में पास होना कौन सी बड़ी बात है जो तुम सेलिब्रेट करना चाहती हो। क्षोची बताती है वो सब छोड़ो, क्या तुम मेरे स्कूल बैग में तुम्हारे साइन करोगे और मैं इसे हमेशा के लिए संभाल कर रखूंगी, उसके बाद मुझे नया बैग भी तो लेनी है। जैंगचन साइन करने से मना कर तुम्हें और कुछ काम नहीं है क्या, मुझे घर भी जाना है कहकर वहाँ से जाने लगता है। क्षोची जैंगचन के ऊपर चिल्लाते हुए बताती है तुम बहुत रूड हो, तुम घर जाके क्या करोगे, टीवी में भी देखने जैसा कुछ नहीं है। जैंगचन तुम मत जाओ कहकर एक छोटी बच्ची की तरह रोने की एक्टिंग करने लगती है। जैंगचन बुक स्टोर के अंदर जाता है। क्षोची जैंगचन के पीछे पीछे जाती है। उसे पीछे करते हुए देखकर जैंगचन बताता है तुम एक जगह में बैठकर कॉमिक्स पढ़ना है तो पढ़ो, मेरा पीछा मत करो। क्षोची बताती है तुम मेरे बैग में एक बार साइन करो वरना तुम्हारे पीछे ऐसे ही आ जाऊंगी। जैंगचन उसे वही छोड़कर बुक खरीदने के लिए जाता है। क्षोची वही बैठकर कॉमिक्स पढ़ने लगती है। तभी जैंगचन बुक को खरीदकर क्षोची से बताता है अभी घर चलेंगे। क्षोची बताती है मैं नहीं आ सकती हूँ, मेरे पैर दुख रहे हैं, अगर तुम मुझे उठाकर ले जाओगे तो ठीक रहेगा। जैंगचन बताता है अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम्हारे पैर अपने आप ठीक हो जाएगा कहकर मुस्कुराता है। तभी दोनों शॉप के अंदर ओबोसॉन्ग को देखते हैं। ओबोसॉन्ग को देखते ही क्षोची और जैंगचन ओबोसॉन्ग के पास जाते हैं। क्षोची पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ओबोसॉन्ग बताता है लुयंग ने कॉल किया था और उससे पता चला तुम्हें कॉलेज में एंट्रेंस मिल चुकी है। लुयंग ने इस बात पर पार्टी रखा है और मैं गिफ्ट खरीदने के लिए आया हूँ। क्षोची बताती है पार्टी मेरे नाम पर हो रही है, मुझे अभी तक ठीक से इनवाइट भी नहीं किया है, तुम लोगों को पार्टी करने के लिए बस एक बहाना चाहिए। उसकी बात को सुनकर जैंगचन और ओबोसॉन्ग मुस्कुराने लगते हैं। फिर रात को सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। क्षोची पी रही होती है। उसे ज्यादा पीते हुए देखकर ओबोसॉन्ग टेंशन में पड़ जाता है। जैंगचन भी क्षोची को देख रहा होता है। तभी सभी लोग क्षोची को और ज्यादा पिलाने लगते हैं। तभी ओबोसॉन्ग उन लोगों को रोकने के लिए कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाता। तभी जैंगचन क्षोची के पास आकर बैठ जाता है। क्षोची और जैंगशियो को नशा चढ़ चुका होता है। लुयंग जैंगशियो को घर ले जाता है। सभी लोगों के जाने के बाद जैंगचन, क्षोची और ओबोसॉन्ग रह जाते हैं। तभी ओबोसॉन्ग उठकर क्षोची के पैर के नीचे बैठकर क्षोची से पूछता है क्षोची क्या तुम सीधे खड़े हो सकती हो। तभी क्षोची ओबोसॉन्ग के सर के ऊपर जोर से मारकर जैंगचन को गाली देने लगती है। उसे देखकर जैंगचन ओबोसॉन्ग से बताता है तुम रहने दो, मैं उसे घर ले जाऊंगा कहता है। ओबोसॉन्ग को क्षोची को छोड़कर जाने की मन नहीं होता, फिर भी वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद क्षोची जैंगचन के साथ जाती है। घर जाते वक्त जैंगचन क्षोची से पूछता है आज जो कुछ भी हो रहा है क्या तुम्हें कल याद रहेगा, अगर याद आएगा तो भी कोई बात नहीं, तुम मुझे कॉल कर सकती हो कहकर क्षोची को किस करता है। यहीं पर ये लव सो ब्यूटीफुल का 17th एपिसोड खत्म होता है। हम अगले एपिसोड लेकर बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।